बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खड़े मसाले लिए। 4 से 5 लौंगी मिर्च ले लीजिएगा, थोड़े से मैंने काली मिर्ची ले ली है और ये 2 स्टिक्स ले ली हैं। लौंग ले लिए हैं 4-5 और ये बड़ी इलायची ले ली है और छोटी इलायची 3 अदद ले ली है। ठीक है जी। अब ये देखिए, मैंने ले लिया है यहाँ पर सौंफ 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच और लहसुन भी 1 ही चम्मच। उसके बाद हम आ जाते हैं सफ़ेद ज़ीरा, ये तकरीबन मेरे पास 1.5 चम्मच है। सूखा धनिया 2 चम्मच है, इसको मैंने हल्का हल्का कूटा हुआ है। ठीक है जी, इसको पीसिएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा ये खड़ा रहेगा। उसके बाद मैंने क्यूब्स ले लिए हैं और ये चिकन के और जो पुलाव के क्यूब्स आते हैं, ये पुलाव क्यूब्स हैं मेरे पास। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ये नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद ये धनिया और ये हरी मिर्ची जो मैंने इसका मतलब कि चॉप कर लिया है, इसको पतला सा ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने टमाटर चॉप कर लिए, इसके अंदर भी मैंने हरी मिर्ची इसमें 3 लेकर और टमाटर भी मेरे पास तकरीबन 3 थे, उनको दोनों को मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज ले लिया है, तकरीबन मेरे पास प्याज जो था बहुत छोटा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे तकरीबन प्याज लिया है 4 प्याज ले लिए हैं। ठीक है जी। मटर ले लिए हैं, मेरे पास 1.25 किलो के करीब मटर है। ठीक है। और ये मेरे पास है दही, जो मैं डालूंगी तो उस टाइम बताऊंगी मैंने कितना यूज़ किया। ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चावल जो मेरे पास है वो तकरीबन 3 पाव के करीब है। ठीक है जी। और ये सारी मेजरमेंट मैं आपको 3 पाव के बता रही हूँ। चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैं ऑयल ले रही हूँ, इसके अंदर तकरीबन आधा कप, क्योंकि इसमें चावल भी है, लाजमी सी बात है। फिर हम उसको मटर को भी गलाएंगे तो आधा कप ले लिया। अगर मुझे ज़रूरत पेश हुई और मुझे लगा कि चावलों में कम है मेरा ऑयल तो फिर और यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अपने प्याज और इसको हम थोड़ा सा कलर देंगे। ये देखिए, हमारे प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इसी स्टेज पे आके जब इसको हल्का हल्का कलर आने लगे तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर अपने खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए। थोड़ा सा इन खड़े मसालों को भूनेंगे। ये देखिए, और इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर अपनी लहसुन और ये अदरक मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी, तब तक इसको भूनेंगे। ये देखिए, कलर आ गया। अब थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि हमारा मसाला जले ना। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपने मटर, ताकि हमारे मटर भी थोड़े गल जाए। थोड़ा सा मटर को हम भूनेंगे, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज होगा। ये देखिए, हो गया। आप डालेंगे हम स्टेज पे आके अपने टमाटर और मिक्स करेंगे उसको इसके साथ ही। ये देखिए, टमाटर के साथ ही मैंने जो मसाले आपको बताए थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। ये आ गई हमारी सौंफ, ये आ गया हमारा जीरा, ये आ गया नमक और ये हमारी हरी मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी, इसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ। अब इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हमारे सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो हमारे मटर में शामिल हो जाए। अब इस स्टेज पे आके मुझे लग रहा है मेरा ऑयल थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और ऐड करूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 चम्मच और मैं ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, वरना हमारे जो चावल होंगे वो फिर रूखे रूखे से लगेंगे, उसमें एक शाइन जो होती है वो नहीं आएगी। ठीक है जी। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर दही यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच। मिक्स करेंगे इसको और इस दही के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपने क्यूब्स जो मैंने आपको दिखाए थे।
और अब मैं करूँगी इसकी थोड़ी सी भुनाई। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो क्यूब्स हैं वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाए, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। और हमारे मटर जो है उसमें भी थोड़ा सा नरम हो जाए, ताकि हम जब इसमें चावल डालेंगे, उबालेंगे, तो वो जो थोड़ी सी कसर होगी वो उस चावलों के साथ ही सही हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, देख रहे हैं आप। अब हमारी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना पानी, यानी कि जैसे मैंने चावल लिए हैं उस हिसाब से। आपको पता है मैं गिलास यूज़ करती हूँ चावल लेने के लिए, तो ये गिलास में मेरा पानी जाएगा तकरीबन इसके अंदर। ये देखिए, ये 2 3 4 और ये 4.5 गिलास, क्योंकि 2.5 गिलास मेरे पास चावल है, इसलिए मैंने 4.5 गिलास इसके अंदर पानी डाला है। वैसे तो मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 5 गिलास, लेकिन मैं आधा गिलास कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे चावल भीगे हुए हैं, और भीगे हुए होने की वजह से ये गलने की वजह से, भीगे होने की वजह से ये जल्दी गलेंगे। ठीक है। अब ये हरी मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी, 3 से 4 हरी मिर्ची लेके मैंने काट ली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई मिर्ची नहीं यूज़ की है सिवाय हरी मिर्ची का पेस्ट और ये हरी मिर्ची, ताकि इसके अंदर एक जायका आ जाए, फ्लेवर आ जाए, ये बिल्कुल फीका फीका ना लगे। अब मैं इसको ढकूँगी, इसको उबाला आने तक का वेट करूँगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चावल। ये देखिए हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे आके हम डालेंगे इसके अंदर अपने चावल। सारे चावल अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा इसके अंदर, और अब हम करेंगे इसको मिक्स। आप इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कीजिएगा कि इसमें नमक पूरा है या नहीं। अगर कम लगे तो नमक आप अपना ऐड कीजिएगा। वैसे हमने क्यूब्स भी डाले हैं और काला नमक भी डाला है, दूसरा नमक भी डाला है, तो मेरे हिसाब से नमक पूरा होना चाहिए। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, आप भी टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें नमक, अब इस स्टेज पे आके मैं अब इसको ढक के पकाऊंगी। ठीक है जी। और अब आप नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसको 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, जैसे इसका पानी खुश्क होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं मेरे चावलों को। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, और ये देखिए पानी अभी इसके अंदर है। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर चम्मच फेरेंगे और 5 मिनट और इसको कुक करके इसी तरीके से थोड़ा पानी इसका और खुश्क करेंगे, फिर हम रखेंगे इसको दम पर। और माशाल्लाह कलर और लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। चावल देखिए कितने खिले खिले बन रहे हैं। ये देखिए 5 मिनट और गुजर गए, हमारा पानी ऑलमोस्ट देखिए खुश्क हो गया है। अब मैं लगाने लगी हूँ इसको दम पर, और ये डालेंगे हम इसके अंदर अपना धनिया, जो आपको पता है मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। ठीक है जी। अब हम 10 मिनट इसको दम दे के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपको नमक की किसी चीज़ की भी इसमें कमी नहीं लगेगी। ठीक है जी। अगर ज़्यादा और कम करना है तो फिर आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा। चले जी, अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद दम देकर। चले जी, अब हम चेक करते हैं अपने चावलों को। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए लुक कितना प्यारा आया है। हमारे चावलों को बिल्कुल दम आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे बने हैं। कलर देखिए इसका कितना अच्छा है। अब मैं ये डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने खिले खिले बने हैं। ये देखिए हमारे मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके साथ रायता भी बनाया है। ठीक है जी। अब आप बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।